अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमारे किचन में बनने वाली है कच्चे आम से खट्टी मीठी कड़ी। इसमें हम ना दही का यूज करेंगे और ना छाछ का यूज करेंगे। इसे हम बनाएंगे कच्चे आम से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने 4 मीडियम साइज के कच्चे आम लिए हैं। सबसे पहले हम आम को छील कर और इसे काट लेंगे। ये आम को हमने अच्छी तरह छील लिया है, अब इसे हम काट लेंगे। तो इसके हम इस तरह के पीस कर लेंगे। आमों का सीजन जाने वाला है तो ये आम अंदर से थोड़े पीले हो गए हैं। आम को आप कैसे भी काट सकते हैं, मोटे पतले गोल गलाना है और अच्छी तरह पका देंगे और पका के इसे हम पीस लेंगे। और ये आम की गुठली को हम हटा देंगे। ये आम को हमने काट लिया है, अब इसे हम रखेंगे पकने के लिए। इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद में अब इसे हम रखेंगे पकने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि आम अच्छी तरह नरम नहीं हो जाता। अगर आपको पानी कम लगता है तो पानी आप इसमें आधा कप के करीब और मिला लें। तो ये देखिए आम अच्छी तरह पक गए हैं और ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। ये देखिए जब आम इस तरह का पक जाए, अगर आप यहाँ ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो पानी के साथ ये आम को पीस लें और इसका फाइन पेस्ट बना लें। अगर आप थोड़ा सा खट्टा कम पसंद करते हैं तो आमों को निकालें और इसमें से 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालें और इसे अच्छी तरह पीस कर इसका फाइन पेस्ट बना लें। तो हम आधा पानी निकाल देंगे और बाकी के पानी में हम इसे पीस लेंगे। आम को हम डालेंगे एक जार में और पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम सादा पानी यूज कर लेंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो ये आम को हमने पीस लिया है। ये देखिए इसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे ये आम का पेस्ट। 4 से 5 गिलास डालेंगे इसमें पानी। 1 मीडियम साइज की प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक के टुकड़े को पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। आप ये सारी चीजों को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक आप चख के भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है। आधा कप के करीब डालेंगे हम इसमें बेसन। अगर आप यहाँ पर कड़ी को थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो फिर बेसन आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो हमने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा बेसन ले लिया है। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये कड़ी जो है आम की, ये दही की कड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी है। इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी और डालेंगे। पहले हमने 5 गिलास पानी डाला था, अब इसमें हम 2 गिलास पानी और डालेंगे क्योंकि कड़ी पकेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसे हम रखेंगे गैस पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें करी पत्ता। चलिए तो अब हम रखेंगे इसे पकने के लिए गैस पर। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और कड़ी को हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए पका लेंगे। तो कड़ी पर हम पूरी नजर रखेंगे। अगर हम इसे छोड़ देते हैं इसी तरह गैस पर तो इसमें जब उबाल आएगा तो ये कड़ी बाहर फेंक जाएगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कड़ी को थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए अच्छी तरह पका लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर कड़ी को हमने 12 से 15 मिनट पका लिया है और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए पका रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस को थोड़ा सा मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर इसे पकने देंगे। कड़ी को हमने 40 से 45 मिनट पका लिया है। ये देखिए कड़ी अच्छी तरह पक गई है। अब हम रखेंगे इसे दूसरी तरफ और यहाँ हम पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े तैयार करने के लिए 2 कप हमने बेसन लिया, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 मीडियम साइज की प्याज, इसे भी हमने स्लाइसों में बारीक काट लिया है। ये सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बेसन को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद में हम इसके पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पकोड़े। तो पकोड़े हम यहाँ छोटे छोटे ही बनाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद में पकोड़ों को इस तरह पलट लेंगे और इसे हम इस तरह पलटते हुए घुमाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकोड़े जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इस पर अच्छा सा कलर आ जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह के पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम डालेंगे कड़ी में। तो ये डाल देते हैं हम पकोड़े कड़ी में। चलिए तो कड़ी में हमने पकोड़े डाल दिए हैं, कड़ी तैयार है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तड़का लगाने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब हमने तेल को गरम कर लिया है। 2 पिंच के करीब डालेंगे हम इसमें हींग। 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। लहसुन को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस को भी हमने यहाँ थोड़ा मद्दा ही रखा है।
गैस को करेंगे अब हम बंद और इसमें हम डालेंगे करी पत्ता और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। चलिए तो ये डाल देते हैं हम कड़ी में और 4 से 5 मिनट इसी तरह ढका रहने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद में कड़ी तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। दही और छाछ की कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, एक बार आप कच्चे आम की कड़ी बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।